फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। बोले क्यों? तेरा होकर तेरा होकर तेरा होकर कहीं अब हाथ फैला या नहीं जाता। तेरा होकर फकीरी फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होकर तेरा होकर तेरा होकर अब हाथ तेरा होकर कहीं भी हाथ फैला या नहीं जाना। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मकसूद माने योग्य, पात्र। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा ये वो नगमा ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा ये वो नगमा ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान मुझे मांगने में शर्म आती है, मुझे तो लेने में शर्म आती है। बिना मांगे दीयमानम न गृहणंती, कोई दे तो मुझे ग्रहण करने में भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे आप केवल देने लायक बनाओ, हैं, कभी मुझे मांगना न पड़े। हा मुझे ये बलि का सिद्धांत बड़ा प्यारा लगता है। आ गए ये सिद्धांत, क्योंकि भैया मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। भैया भगवान ने कही ठीक है तू ना मांग रहा तो मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। बोले का? बोले पाताल को राज।
मैंने पाताल का राजा बना दिया। जब भगवान चलने लगे तो बलि ने कहा सुनो सुनो, 1 मिनट, एक प्रार्थना और है। बोले सुनो, अब एक बात मन में आई है, कछु मैं अपने मन की कहूँ। बोले कहो। बोले राज तो आपने दे दिया, पर अब राजपाट में मन नहीं लगता। जो एक बार इस दल में आ जाता है फिर वो दल उसे दलदल लगता है। एक बार है जब भैंसोन में कथा भई और जब भंडारो भयो है, तब हमारे हाकिम सिंह जी रोए के एक ही बात बोले, अब जा खेत में मन लग रहो, न जा गांव में मन लग रहो। तो इस दल में आ जाने के बाद फिर वो दल दल लगता है। क्यों? क्योंकि ये सच्चा दल है और संसार मिथ्या दल है। बोले अब मेरा राजपाट में मन कैसे लगेगा जब आपको मैंने पा लिया है? सत्य को पाकर के मिथ्या में मन लगेगा? कितनो मीठो खरबूजो तरबूजो होए हैं, गुलाब जामुन खाए के बाकी बाद खाओ, भले ही मीठो कितनो हो, पहले गुलाब जामुन खा लो। अब खरबूजो तरबूजो मीठो लगवे वारो नहीं है। बोले अब कैसे में मन नहीं लगाओ, यदि आप पे पाताल को राज देनो तो एक वरदान और दो कि बाकी रखवारी आप ही राखोगे, बाकी रखवारी बाकी चौकीदारी आप ही करोगे, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। और जब जा द्वार पे है कि निकरूं है, वह द्वार पे मुझे आपको दर्शन होनो चाहिए। अब आई थी चिड़िया चुग भी उल्टी फंस गई, अब तो नौकरी लग गई, वो भी परमानेंट, ऐसी नौकरी लग गई। अब लौट के जब पहुंचे नहीं, लक्ष्मी जी परेशान, नारद जी ने कही, नारद जी वहाँ के निकल रहे, बोले सुनो सुनो, आप तो जो पूरी दुनिया की खबर रखते हो, कछु पता है कि हमारे बे कहाँ है? बेले बेने की तो नौकरी लग गई है। लक्ष्मी जी बोली बे काहे की नौकरी करेंगे? एक कुर्सी ला करके बेटा, जो हमारे जो जिन्होंने मुझे देवरी में उन जमाने में बुलाया, हमारे भी बाबा जो आए हैं उधर बैठे हैं, उन्हें यहाँ आगे लाओ, उन्हीं की कुर्सी यहाँ लिया। इनके लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूं इधर मेरी आंखों के सामने। अब तू बीचा बीच में डाल, एक साइड से डाला, यहाँ हाकिम सिंह जी के पास डालो, यहाँ तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, और तुमको हमारी उम्र लग जा। उस जमाने में लाए थे ये 20 साल, एक बच्चे का जन्म हुआ था इनके घर में। देखो भाई, जा कुछ जब जे जन्मे हो तो, अब जे इतना बड़ा होगा तो मैं कितना बड़ा होगा है? बैठ जा। और कलश यात्रा निकल रही, बाबूदरा कह रहे जिनके द्वार पे के जब निकले हैं, जो मत समझियो बूढ़ो है जिंदा रहो तो दोबारा फिर पांडाल लगेगा, जय देवरी में है? जो मत समझियो। कथा हो या न हो वो अलग बात है, परमात्मा की इच्छा है, लेकिन ऐसा इरादा रखना भी है, ऐसा भाव रखना भी सराहनीय, साहब नमन करने के योग्य है? अच्छा सोचने में क्या जाता है? लोग बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचने में क्या जाता है? तो इरादा रखिएगा। और भगवान कहते हैं कि कलयुग में तो एक बड़ी छूट है, बम्पर ऑफर है कि अच्छा काम कराने का हमने सोच लिया और करा नहीं पाए तो भी उस कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा हमको। बोले जी कौन से शास्त्रों में लिखी है? रामायण में लिखी है कि कली मह एक, ऊंचा नहीं हो रहा,
नीचे आ जाएगा। कली मह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी अभी कह रहे थे मेरे कान में आकर के कि आज 5वां दिन आ गया, कथा बहुत है जो मेरे मन की नहीं भई है, तबीयत भरी नहीं। तुम्हारे सामने एक प्रमाण बैठे हाकिम सिंह जी, बिन्नू लास्ट के दिन न्यों ही गई कि तबीयत भरी ना है, और सच में तबीयत भरनी नहीं चाहिए। कथा बई को नाम है और तबीयत ही भर गई है। कथा सुनत रामचरित जे सुनत अघाई है, तो रस विशेष जाना तेन। जब तबीयत ही भर गई है तो फिर तो मामलो है, तबीयत भरना ही तो नहीं चाहता हूं है। क्लास फेल हुए? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्लास फेलो भी हैं और पांडाल फेलो हो गए। क्या साहब हो गए? जी जाए कि सारे हैं? कछु कैसे मान लेंगे? अच्छा चलो ठीक है। मोह तो है नाते अनेक है, मानिए जो भावे है। मोह तो है नाते अनेक, और सबसे बढ़िया तो ये पांडाल का नाता होता है। दुनिया के रिश्ते तो जाने कितने आते जाते हैं, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता सच्चा है। मानहु एक भगत कर नाता है, मानहु एक। तो भैया नारद जी ने कहा कि बिना की तो नौकरी लग गई। बोले बेकाई को नौकरी करेंगे? बोले मोह ना पता क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे, काय को करेंगे, पर नौकरी लग गई। और नौकरी भी इतनी खतरनाक है। बोले कैसे खतरनाक है? बोले वहां में रिटायरमेंट नहीं है। जिस नौकरी में रिटायरमेंट नहीं है, अच्छा ऐसी नौकरी काउन देखी जब रिटायरमेंट नहीं है? काउन देखियो? काउन नहीं देखी तो मैं बताऊंगा, मैंने देखी है। एक नौकरी हिंदुस्तान में है जिसमें रिटायरमेंट नहीं होता, वो है माँ की नौकरी। माँ हमेशा नौकरी करती है। जब से बच्चा जन्म लेता है मरने तक भी सेवा करने का हौसला रखती है। कोई पेमेंट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सस्पेंड नहीं है, परमानेंट नौकरी करती है। ऐसी नौकरी है कोई दुनिया में? मरते दम तक माँ कहती है मैं सेवा करूंगी है? लेकिन वैसे संसार के रिश्तों में और किन्हीं रिश्तों में और जॉब जितनी भी हैं उसमें तो भैया रिटायरमेंट भी है, पेमेंट भी है, सस्पेंड भी है, हैं? तो नारद जी ने कहा वहां तो न सस्पेंड है, न पेमेंट है, न रिटायरमेंट है, कुछ नहीं है, बस नौकरी लग गई छूटेगी और नहीं। बोली मैं ऐसी नौकरी को क्या करूंगी, मैं क्यों करवाऊंगी? बोले तुम्हारे करवे थे धरवे थे माँ कछू, माँ तो होना उस अपने आप। तो बोले बाबा वो नौकरी कैसे छूट सकते है का है, म्यो का होगो? तो नारद जी ने कहा कि एक काम हो सकता है, तुम भिखारिन बन के जाओ, भीख मांगो, तो शायद हो सकता है बलि तुम्हारी झोली में भीख के रूप में भगवान को दे दे, डाल दे। तो लक्ष्मी जी तो बोले हैं मैं भिखारिन, मैं लक्ष्मी हूं। तो नारद जी बोले फिर अकेली करो खाओ। जब तुम्हें झुकने में शर्म आती है, झुकने में तुम्हें नानी मर रही है, तो फिर अकेले करो और खाओ। बोले नहीं ऐसा ऐसा कोई उपाय बताओ कि भीख न मांगनी पड़े और मेरे पति देव मुझे वापस। फिर नारद जी संत हैं, संतों के पास तो हजारों उपाय होते हैं। तब नारद जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या?
बोले सावन आ रहा है, और सावन के महीना में रक्षाबंधन आता है। और हमारे भारत में ऐसी परंपरा है, हमारे भारत में कई कई बार युद्धों में नारियों ने दूसरे देश के पहले जई अपर रियासत होती थी भारत में, है ना, दूसरी रियासत के राजा को और एक धागा है नेकवा में हल्दी में और वहाँ करके राखी को नाम दे के और धागा भेज दो, तो वो यो दूसरो जो रियासत को राजा हो केवल वह धागे पे मरवे के लिए आवे के लिए तैयार है जाते। इतनी ताकत है या धागे में, माने तो है और न माने तो बेजाने भैया। तो वो जो नारद जी ने कही कि राखी लेके चली जाना, तो राखी जब बांधी जाती है तो भैया जो देता है वो भीख नहीं होती, वो बहन का नेग होता है, अधिकार होता है, वो अपनापन होता है, प्यार होता है। तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम्हें तुम्हारो पति सोई लेके थोड़ा सा इंतजार बोल सामने आवे बारो है, सामने आवे बारो भैया कहाँ सो रहो तू। जब तक बलि की चर्चा चलिए तादना तई खंते आना चाहिए, है? झूला तो पर गए भगवान ने देखो मौसम में ऐसा ही करता है, सावन न होते हुए सावन को सा अरे झूला तो पर गए अमुआ की डाल मेरी। झूला तो पड़ गए
गई अपनी पूछ में। घोटुन घोटुन बाजरो, घोटुन घोटुन बाजरो, बाजार है कि अयो जी। घोटुन घोटुन बाजरो, बाजार है के अयो जी। घोटुन घोटुन बाजरो, अरे भैया के सिर पे पोटरी, भैया के सिर पे पोटरी, बहन लिवाए के लइयो जी। घोटुन घोटुन बाजरो, सत्या नासो चकवंती लायो देश में। झूला तो पड़ गए अमुआ की दाल पे जी। ए जी झूला झूलत हमें झूला झूलत नंद की शोर। झूला तो पड़ गए अमुआ की दाल पे जी। अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई हम बे, आहा कोई हम बे, झूलत नंद। भैया ये सावन को महीना है ना, बहन और भैया को महीना है। अध्यात्म में महादेव को महीना है, देवों के देव, बोलो करो देवों के देव। और लौकिक रिश्तों में ये बहन और, अब तो जमानो चलेगा, पहले बहन झूला झूलवे के लिए आया करती थी और झूला डरो करते हैं, और बापे पटोला डरो जाते जो कर गए हैं, और बापे बीच में सखियां बैठ जाती, इधर से एक दे रही जे गयो ऊपर, और फिर उधर से गयो जे गयो ऊपर, और फिर वहाँ में मल्हार। ये मल्हार सावन के महीने का राग है। पहले हमारे यहाँ वो श्यापन भाई आओ करते हैं, और बीन में है नैरण नैरण, हिंदुस्तान का पुराना चित्र।
एक बात है हम और आप, हम लोग जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं वो ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने वो जमाना भी देखा है और ये आधुनिक से आधुनिक जमाना भी देखा है। हमसे जो नीचे आ रहे हैं बिनते यूं पूछो कि परहे कैसे होते, परहे हैं वे नहीं जानेंगे। हैं बिनते यूं पूछो कि रहट कैसी होती, रहट हैं व्हाट इज दिस रहट, जो कहेंगे व्हाट इज दिस, बोले ये क्या होता है? हम बहुत एक ऐसे संधि काल में पैदा हुए हैं जिसमें पुराना से पुराना जमाना और नया से हमने कंप्यूटर का वो युग भी देख लिया। अरे हमारे जमाने की बात है, हम तो कोई यूँ कहते रहो जाते और दिल्ली बात पहुंच जाओ करेंगे बके मते जब मोड़े में ना के चुप रहे तारो लगा दिल्ली बात पहुंच जाई। कोई कितनों जोते चिल्लावेगो तो यहाँ 10 किलोमीटर 3 किलो, अरे 10 किलोमीटर चली जाएगी दिल्ली। फिर जब बात है वो शुरू हो गई तब हमारी खोपड़ी खोज, मैं बात तो सही कह रहा हूँ भाई, जान लगी बात तो। फिर एक जना बोले पता है जहाँ में फोटो आओ करेगो, मैंने गप्पा मत दे, फोटो आओ करेगो, फोटो भी आ गया है। तो जो विश्वास नहीं होता था तो हमने वो युग भी देख लिया और ये युग भी देखा है। तो हमारे यहाँ श्याम पनवाई आओ करते हैं, वो बीन में जो है एक हमारे भारत का इंस्ट्रूमेंट रहता था, कांख में दबाए के क्या कहते थे उसे, लौकी होती तो तुमरी है ना, तुमरी है, तुमरी में कांख में दबा के जो पकड़ के नर 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 नर, क्या बात है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है